कभी ऐसा लगा है जैसे आप पूरी दुनिया से लड़ रहे हो, सिर्फ इस उम्मीद में कि सब कुछ ठीक हो जाए? या कभी ये सोचा है कि दूसरों की लव लाइफ कितनी परफेक्ट लगती है, जबकि आप खुद कंफ्यूजन, दर्द और तनाव के चक्रव्यूह में उलझे हों? क्या ये सब सिर्फ किस्मत का खेल है या कुछ ऐसा है जो हम समझ नहीं पा रहे? स्वागत है मेरे चैनल में, बुक गायन। यहां हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं, बल्कि आपकी सोच को बदलने वाली एक यात्रा है। द वॉर्टेक्स बाय एस्थर और जेरी हिक्स। ये कहानी है कनेक्शन की, खुद से, अपने साथी से और यूनिवर्स से। लेखक और अब्राहम का कनेक्शन। एस्थर हिक्स का जीवन बाहर से देखने में जितना सामान्य था, अंदर से उतना ही जिज्ञासु और अनुभवों से भरा हुआ था। वह एक साधारण अमेरिकी महिला थी, प्यारी, सादा और परिवार को प्राथमिकता देने वाली। लेकिन उनके भीतर एक प्रश्न हमेशा हलचल मचाता रहता था। क्या ये जीवन सिर्फ वही है जो आंखों से दिखता है, या इसके परे भी कुछ है? उनके पति जेरी हिक्स उनसे भी अधिक उत्साही और जिज्ञासु थे। जेरी का जीवन उद्देश्य की तलाश में बीता था। वो बिजनेस, सेल्फ डेवलपमेंट, थॉट लीडर्स की थ्योरीज, हर क्षेत्र की किताबें पढ़ते। उन्हें यकीन था कि इंसान केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, वो ऊर्जा से बना है और ऊर्जा के स्तर पर ही उसका सच्चा स्वरूप झलकता है। जेरी और एस्थर की मुलाकात भी संयोग नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा लगती थी। दोनों के विचार, जीवन के प्रति उत्सुकता और सत्य की तलाश में समानता थी। एक दिन एस्थर ने ध्यान लगाना शुरू किया, शुरुआत में बस मानसिक शांति पाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे उनके ध्यान में कुछ असामान्य घटने लगा। उन्हें अनुभव होने लगा कि जैसे कोई ऊर्जा उनके अंदर से बोल रही हो। एक शांति, एक स्पष्टता, एक ज्ञान जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इस अनुभव को उन्होंने जेरी के साथ साझा किया। जेरी ने इसे गंभीरता से लिया और एस्थर को प्रेरित किया कि वो इस अनुभव को गहराई से जाने। उन्होंने मिलकर ध्यान के समय कुछ प्रश्न पूछने शुरू किए और एस्थर के माध्यम से उत्तर आने लगे। ये उत्तर इतने गहरे और सटीक थे कि दोनों को समझ आ गया कि ये कोई सामान्य मानसिक प्रक्रिया नहीं थी। इस ऊर्जा ने खुद को अब्राहम कहा, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो हायर डिमेंशन से संवाद कर रही थी। अब्राहम का कहना था कि वे एक उच्च कंपन, हाई वाइब्रेशन वाले स्रोत से आते हैं और उनका उद्देश्य है मानवता को याद दिलाना कि वे कौन हैं और उन्हें क्या शक्ति प्राप्त है। जेरी ने इस अनुभव को एक मिशन की तरह लिया। उन्होंने इसे व्यवस्थित किया, प्रश्न पूछे, रिकॉर्डिंग्स की, ट्रांसक्रिप्ट बनाए और लोगों तक पहुंचाया। धीरे धीरे एस्थर और अब्राहम का संवाद किताबों, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स के माध्यम से दुनिया भर में पहुंचने लगा। उनकी शुरुआती किताब आस्क एंड इट इज गिवन ने लोगों के विचार बदल दिए। लेकिन जब द वॉर्टेक्स सामने आई तो यह सिर्फ मन की शक्ति नहीं, बल्कि रिश्तों की ऊर्जा और आत्म संयोजन, सेल्फ अलाइनमेंट के गहरे रहस्यों को सामने लाने वाली पुस्तक बन गई। दी वॉर्क्स का मूल संदेश है, आपके रिश्ते तभी सुधर सकते हैं जब आप पहले खुद से जुड़ें। जब आप अपनी वाइब्रेशन को उस स्थान तक लाते हैं जहां प्रेम, शांति और आत्मसम्मान होता है, तभी आप उन रिश्तों को आकर्षित करते हैं जो आपको संपूर्णता का अनुभव देते हैं। अब्राहम का संदेश बिल्कुल सीधा था, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी एंड योर रिलेशनशिप्स आर अ मिरर ऑफ योर अलाइनमेंट विथ योरसेल्फ। एस्थर और जेरी की जोड़ी भी इसी संदेश की मिसाल थी। उनका रिश्ता केवल प्रेम का नहीं, एक दूसरे के मिशन में भागीदारी का भी था। वो कहते थे, हम लोगों को कुछ सिखाने नहीं आए, हम बस उन्हें याद दिला रहे हैं कि वो कौन हैं। उनकी बातचीत में कभी धार्मिक जटिलता नहीं होती थी, बल्कि स्पष्टता, सहजता और अनुभवों पर आधारित सच्चाई होती थी। अब्राहम के माध्यम से जो ज्ञान आता था वो दिल को छूता था और समझ में आता था। इस प्रकार द वॉर्टेक्स केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवंत माध्यम बना, एक ऐसा दृष्टिकोण जो आपके हर रिश्ते को एक नई ऊर्जा के साथ देखना सिखाता है। यह किताब हमारे अंदर झांकने, हमारी भावनाओं को समझने और अपने वाइब्रेशन के स्तर पर खुद को हील करने की शक्ति देती है। यह कहानी सिर्फ विचारों की नहीं, भावनाओं की भी है। और हमारी इस यात्रा की नायिका है आराध्या। आराध्या एक शिक्षित, आत्मनिर्भर और बाहर से बेहद कॉन्फिडेंट दिखने वाली युवती थी। वो एक कॉरपोरेट कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर काम करती थी। दोस्त उसके साथ हंसते थे, परिवार को उस पर गर्व था, लेकिन उसके भीतर एक खामोश तूफान पल रहा था। उसके जीवन की सबसे बड़ी उलझन थी रिश्ते। वो प्यार करना जानती थी,
वफादार थी, समझदारी से पेश आती थी, पर हर बार जब भी उसने दिल से किसी को चाहा, उस रिश्ते में या तो गलतफहमियां हुई या भावनात्मक चोटें लगीं। पहला प्यार कॉलेज के दिनों में हुआ था। उसने सोचा था यही उसका द वन है, लेकिन वो रिश्ता एंडेड इन बिट्रेयल। दूसरा रिश्ता मैच्योरिटी में हुआ, जब उसे लगा कि अब वो इमोशनली इवॉल्व्ड हो चुकी है, पर वहां भी ओवर गिविंग ने उसे एग्जॉस्शन में डाल दिया। कई बार उसने अपने आप से सवाल किया, क्या मुझ में ही कोई कमी है? क्यों हर बार मुझे ही एडजस्ट करना पड़ता है? क्या मैं प्यार के लायक नहीं हूं? एक दिन जब उसकी शादी की बातचीत एक करीबी रिश्ता टूट जाने के बाद पूरी तरह से बंद हो गई, तो वो पूरी तरह टूट चुकी थी। उसी समय एक दोस्त ने उसे एक किताब दी, द वॉर्टेक्स। शुरू में तो आराध्या ने बस कुछ पेज ही पढ़े, लेकिन एक लाइन ने उसे भीतर से झकझोर दिया। You don't attract what you want, you attract what you are. वो सोच में पड़ गई, अगर मैं ही अपनी लाइफ की निर्माता हूं, तो क्या मैं ही बार बार इन गलत रिश्तों को अट्रैक्ट कर रही हूं? इस सवाल ने उसे किताब को गंभीरता से पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे जैसे उसने किताब में अब्राहम के विचार पढ़े, उसकी सोच बदलने लगी। वो समझने लगी कि प्यार पाने के लिए खुद को खोना नहीं पड़ता, बल्कि जब आप अपने आप को पूरी तरह समझ लेते हैं, तभी आप सही इंसान को अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो जान गई कि जब तक हम अपने अंदर ही खालीपन महसूस करते हैं, तब तक हम बाहर से कोई भी रिश्ता पूरा नहीं कर सकता। और जब हम खुद से जुड़ जाते हैं, तो सारा ब्रह्मांड हमें वही लौटाता है जो हम वाइब्रेट करते हैं। आराध्या ने कुछ छोटे छोटे लेकिन पावरफुल बदलाव किए। हर सुबह उठते ही उसने अपने लिए 5 बातें लिखनी शुरू की जिनके लिए वो आभारी थी। उसने मिरर के सामने खुद से कहना शुरू किया, आई एम वर्थी ऑफ लव, आई एम इनफ। उसने ध्यान मेडिटेशन करना शुरू किया, रोज सिर्फ 10 मिनट का शांति का अभ्यास। धीरे धीरे उसकी एनर्जी बदलने लगी। वो पहले से ज्यादा शांत, संतुलित और खुश रहने लगी। और तब उसकी जिंदगी में फिर से दस्तक देता है करण। अगले भाग में आराध्या और करण की मुलाकात, एक नया रिश्ता और वॉर्टेक्स की असली शुरुआत। करण, वॉर्टेक्स का तोहफा। करण की एंट्री आराध्या की जिंदगी में उस वक्त हुई जब उसने खुद से प्रेम करना सीख लिया था। वो अब किसी को पाने के लिए नहीं, बल्कि साझा करने के लिए तैयार थी। करण से पहली मुलाकात एक बुक क्लब में हुई, जहां सेल्फ वर्थ एंड रिलेशनशिप्स पर चर्चा हो रही थी। करण की बातें शांत, स्पष्ट और सच्ची लगती थीं। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास था और आंखों में सम्मान। आराध्या को पहली बार किसी के साथ बात करते हुए डर नहीं लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो करण से कुछ छुपाना नहीं चाहती। करण का अपना अतीत भी था, उसने भी रिश्तों में चोट खाई थी, लेकिन अब वो हील्ड था। वो दूसरों को ठीक करने नहीं, बल्कि अपनी कंप्लीटनेस के साथ किसी को स्वीकारने आया था। उनके बीच बातचीत गहरी होने लगी। एक दिन करण ने कहा, तुम्हारी एनर्जी बहुत शांत है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम खुद के साथ कंफर्टेबल हो। आराध्या मुस्कुरा दी, पहले नहीं थी, लेकिन अब मैंने खुद से दोस्ती कर ली है। नाराज हैं तो आपके आसपास के लोग भी वही वाइब्रेशन दिखाएंगे। अगर आप खुद से प्रेम करते हैं तो आपके रिश्ते भी प्रेमपूर्ण बनेंगे। आराध्या ने ये बात सिर्फ समझी नहीं, महसूस की। उसने देखा कि उसके दूसरे रिश्ते भी बदलने लगे। माँ से बातचीत में अब ताने नहीं, समझदारी थी। कंपैरिजन की जगह एक्सेप्टेंस आ गया था। ऑफिस के कलीग्स के साथ बाउंड्रीज बेहतर हो गईं। उसने कई लोगों से दूरी बनाई, पर बिना क्रोध के। उसे समझ आ गया कि कुछ लोग वॉर्टेक्स में साथ नहीं जा सकते, और ये ठीक है। उसने रोज 10 मिनट का जर्नलिंग शुरू किया, जहां वो हर दिन अपने अंदर की भावनाओं को लिखती। आज मैं खुद को सम्मान दूंगी। मैं जिस प्रेम की तलाश करती थी, वो मैं खुद बन चुकी हूं। धीरे धीरे आराध्या की जिंदगी शांत और संतुलित हो गई। करण उसके जीवन में था, लेकिन वो अब उसकी जरूरत नहीं, उसकी साथी था। एक यात्रा में साथ चलने वाला मुसाफिर। अब्राहम कहते हैं, ट्रू अलाइनमेंट अट्रैक्ट्स ट्रू कनेक्शन। और आराध्या अब ट्रूली अलाइन थी, इसलिए उसके सारे रिश्ते अब उसकी आत्मा के सच्चे प्रतिबिंब थे। वॉर्टेक्स में स्थायी रूप से कैसे जिएं, डेली प्रैक्टिसेस और एनर्जेटिक अलाइनमेंट।
रिलेशनशिप का आईना, रिफ्लेक्टिंग थ्रू अदर्स। आराध्या को धीरे धीरे यह समझ आने लगा कि हमारे रिश्ते सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं होते, वो हमारे अंदर के प्रतिबिंब हैं। एक दिन करण ने एक पावरफुल सवाल पूछा, तुम्हारे पास्ट रिलेशनशिप्स में कॉमन फैक्टर क्या था? वो चौंकी। जवाब था, मैं खुद। यह जवाब पेनफुल था लेकिन एम्पावरिंग भी। उसने जाना कि वो बार बार वही पैटर्न्स दोहरा रही थी, अबैंडनमेंट, नीड फॉर अप्रूवल और इमोशनल अनअवेलेबिलिटी। एब्राहम कहते हैं, पीपल आर नॉट इन योर लाइफ टू कंप्लीट यू। द इनर चाइल्ड मेडिटेशन के दौरान उसे वो मेमोरी याद आई जब वो 7 साल की थी, माँ से डांट खाने के बाद अकेले कमरे में रो रही थी, बस ये सोचते हुए, क्या मैं प्यार के लायक नहीं? उसने अपनी आंखें बंद की और विजुअलाइजेशन में खुद को उस बच्ची के पास जाते हुए देखा। उसने कहा, यू आर सेफ नाउ, आई लव यू एंड आई विल नेवर लीव यू। उस दिन आराध्या ने पहली बार अपनी भावनाओं को बिना जज किए एक्सेप्ट किया। कॉन्ट्रास्ट जो नहीं चाहिए वही सिखाता है क्या चाहिए। वॉर्टेक्स की फिलॉसफी का सबसे अनोखा हिस्सा है कॉन्ट्रास्ट, यानी जो हमें नहीं चाहिए वही क्लैरिटी देता है कि हमें क्या चाहिए। आराध्या ने अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को अब ग्रैटिट्यूड से देखना शुरू किया। उन्होंने उसे बाउंड्रीज बनाना सिखाया, सेल्फ वर्थ की वैल्यू समझाई और ये एहसास दिलाया कि अधूरा प्यार उसके लिए नहीं बना था। एक रात करण के साथ बैठी वो बोली, पता है, अगर वो पेनफुल रिलेशनशिप्स नहीं होते तो शायद मैं खुद को इतना डीपली कभी समझ ही नहीं पाती। करण ने मुस्कुराकर कहा, एग्जैक्टली, पेन भी एक टीचर होता है, बस हमें उसकी भाषा समझनी होती है। इंस्पायर्ड पाथ, जब जिंदगी खुद बुलाने लगती है। अब आराध्या का एनर्जी फील्ड बदलने लगा था। उसकी एजेंसी में नई क्लाइंट्स आने लगी जो सेल्फ लव और कॉन्शियस ब्रांडिंग चाहती थी। उसके वर्क में सोल आ गया था। करण ने अपने राइटिंग से लोगों के दिल छूने शुरू किए। वो दोनों मिलकर एक पॉडकास्ट शुरू करने लगे, वॉर्टेक्स वाइब्स, दिल से दिल तक। हर एपिसोड में वो एक टॉपिक लेते, जैसे इमोशनल ट्रिगर्स, हाउ टू फील वर्दी अगेन, मैनिफेस्टिंग हेल्दी लव, और लोग कमेंट्स में कहते, ऐसा लगता है जैसे आप मेरी ही कहानी सुना रहे हैं। आराध्या अब सिर्फ जी नहीं रही थी, वो अलाइंड हो चुकी थी। और जब आप अलाइनमेंट में होते हैं, यूनिवर्स खुद रास्ते बनाता है। वॉर्टेक्स में स्थिरता, जब आउटर रियलिटी इनर वर्क से मेल खाने लगे। कभी कभी लाइफ फिर भी चैलेंजेस देती है, क्योंकि ग्रोथ एक कंटिन्यूअस जर्नी है। एक दिन करण को एक बिग अपॉर्चुनिटी के लिए विदेश जाना पड़ा, 6 महीने के लिए। पहले ये डिस्टेंस आराध्या के लिए स्कैरी होता, पर अब नहीं। उसने खुद से कहा, अगर हम अलाइंड हैं तो कोई दूरी नहीं तोड़ सकती, और अगर नहीं है तो कोई नजदीकी बचा नहीं सकती। करण ने एयरपोर्ट से एक नोट भेजा, रिमेंबर, वी डोंट कंप्लीट ईच अदर, वी एक्सपैंड ईच अदर, क्लोजर एंड कंटिन्यूएशन। आपकी यात्रा शुरू होती है। इस कहानी का कोई ट्रेडिशनल दी एंड नहीं है, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ लव की जर्नी कभी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी आराध्या की कहानी। लेकिन अगर गौर से सुनो तो ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी। शायद इसमें कुछ टुकड़े तुम्हारे भी थे, कुछ सवाल जो तुमने भी खुद से पूछे होंगे, कुछ दर्द जो तुमने भी महसूस किए होंगे, और शायद वो वॉर्टेक्स जिसकी तलाश में तुम भी हो। पर एक बात याद रखना, तुम अधूरे नहीं हो, तुम में कोई कमी नहीं है। जो कुछ भी तुम ढूंढ रहे हो, प्यार, शांति, अपनापन, वो सब तुम्हारे भीतर है। बस जरा रुक कर सुनो अपने दिल की आवाज, वहीं से शुरू होती है तुम्हारी असली कहानी। और हाँ, अगर कभी फिर से लगे कि तुम खो गए हो, तो खुद को ये याद दिलाना, आई एम नॉट ब्रोकन, आई एम बिकमिंग। अब ये आवाज बंद होगी, लेकिन तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है। हर दिन एक नई शुरुआत है, हर सांस एक नई आशा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो चलिए इसे सिर्फ कहानी न रहने दें, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। लाइक जरूर करें, कमेंट में हमें बताएं आपने क्या महसूस किया, और सब्सक्राइब करें बुक गायन को, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। मिलते हैं अगली बार एक और रूहानी यात्रा में, सिर्फ बुक गायन पर। स्टे अलाइंड, स्टे लव्ड, ज़ब्दियाना।